आज के प्रमुख घटना चक्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आइए हम आज के प्रमुख घटना चक्र पर चर्चा करें। आज 26 अक्टूबर 2024, आज ही के दिन इजराइल ने अपनी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के तहत F-35 विमानों सहित, जिनमें 100 की संख्या थी, ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए और उसमें अनेक सैन्य ठिकाने नष्ट भी किए। इसी के साथ साथ इजराइल ने इराक और सीरिया पर भी हमले किए और ऐसा लगता है कि अब अमेरिका भी इन हमलों से हो सकता है नाराज हो या ना हो, ये तो कह नहीं सकते, किंतु ये बात तय है कि इजराइल ने अमेरिका को सूचना दे दी है कि हमने F-35 बम वर्षक विमानों का हमले में उपयोग किया है। अब ईरान इसका पलटवार क्या करता है, यह हमें देखना है। आज की एक बहुत बड़ी प्रमुख घटना है और मैं तो इसे विश्व युद्ध का आगाज ही मानता हूँ। दूसरी बात, इस इजराइल के हमले के बाद अब विश्व में एक बड़ा खलबली मचेगी। जो हमारे कच्चे तेल, जो अन्य पदार्थ हैं, उन पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उनके मूल्य में भारी इजाफा होगा। इससे जो कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले राष्ट्र हैं, वे बेचारे परेशान हो जाएंगे। आइए एक तीसरी घटना, अब शेयर बाजार में भी एक बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। छोटे छोटे निवेशक तो डूब ही गए। जो अभी सूत्रों से समाचार मिला है कि निवेशकों के 40 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। अब एक वो कैसे दीपावली मनाएंगे, गम में दीपावली मनाएंगे, क्या उनके लिए काली दीपावली होगी। आज मथुरा में संघ ने आत्मचिंतन का दूसरा दिन है। संघ ने आत्मचिंतन किया, 5 बिंदु पर अपने लक्ष्य रखे। मोहन भागवत भी वहाँ पर मौजूद हैं और 50 क्षेत्रों के स्वयं सेवक भी वहाँ पर मौजूद हैं। किंतु अब संघ ने आत्मचिंतन जो 5 बिंदुओं पर किया, उस पर करने की जरूरत नहीं है। अब तो संघ को अपना चरित्र व्यवहार सुधारने की जरूरत है, इस पर आत्मचिंतन करना है। यह सर्वविदित है कि अब संघ पर गुजराती गैंग का एकाधिपत्य हो चुका है। मोहन भागवत भी अब कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो जिन्हें वे अपना विश्वसनीय मानते थे, वे भी गुजराती गैंग की गोद में बैठ चुके थे। इसके अलावा देश में दीपावली का पर्व है, लोग दीपोत्सव मनाना चाहते हैं, किंतु महंगाई के कारण बेचारे बहुत परेशान हैं और मात्र औपचारिकताएं निभाने के लिए मजबूर हैं। व्यवसाय क्या कहता है दीपावली से? व्यवसाय क्या? देखिए, व्यवसाय ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिटेल सड़कों पर बिजनेस बहुत कम हो रहा, और वाहन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ये इन पर चल रहा है। तो ये कोई खास बात नहीं है, ऐसा होता ही रहता है, हर दिवाली पर ऐसा होता है। अब यहाँ पर हमारे उज्जैन में एक बड़ी घटना हुई कि यहाँ पर मिठाइयों का बहुत अच्छा बिजनेस होता है, किंतु अभी 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर नकली मावा पकड़ाया 300 किलो के लगभग, और इससे भी ज़्यादा इसके पहले भी यहाँ बाजारों में सप्लाई होती रही, नकली घी, मिलावटी सामान, और ये सारा का सारा जब गोरख धंधा चलता रहा और ये अब चलता ही रहेगा। अब प्रशासन भी कहाँ कहाँ पकड़े, क्योंकि हर आदमी तो बेईमानी पर उतारू है। अब आपको एक बात और महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि जो भिंड, मुरैना और अन्य क्षेत्रों से पाम ऑयल की जो मिठाइयाँ आती है, जो बाजारों में सस्ते भाव में बिकती हैं, उन पर भी बैन लगाना चाहिए। वे पाम तेल की होती हैं, खाने के बाद बड़ा नुकसान करती है और न जाने आर्थिक और हमारे जो स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। इस पर भी एक निगरानी की जरूरत है। आप भोली वाली जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे मिठाई के बारे में? देखिए, मिठाई के बारे में अब जहाँ तक सवाल है कि अब बाजार की मिठाइयों से तो जनता को हाथ जोड़ लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट भी नकली आ रहा है, बाजार में खूब मिल रहे हैं, जो नासिक से बन के आते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब नकली आ रहे हैं। तो अब तो ड्राई फ्रूट से भी हाथ जोड़िए। आप घर में जो भी अपना सामान खुद बनाएं, घर के सामान का ही दीपावली पे उपयोग करें, सबसे बेहतर उपाय तो यही है। किंतु आजकल की गृहिणियाँ
श्रम में विश्वास नहीं करती हैं को कि कौन इल्लत करे, कौन ये पाले। जो भी हो तो बाजार की मिठाइयों का कम से कम उपयोग करें। अब यहाँ पर आज की जो प्रमुख घटना चक्र हैं, अभी तो हम दोपहर में ही हैं, उसके बाद में और अनेक प्रकार के घटना चक्र होंगे। और एक महाराष्ट्र में बहुत बड़ा घटना चक्र हुआ। अशोक देशमुख जिन पर 100 करोड़ रुपए का वसूली का आरोप था, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी और एक ब्राउन लिफाफा दिया। उस ब्राउन लिफाफे में मोदी और फडणवीस को घेरा। अब यह जांच का विषय है। अरे जब आप किताब लिखते हो तो उसके पहले आप स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? स्पष्टीकरण पहले दे दीजिए। और दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ रही है। वहीं के जो वकील है, अधिवक्ता है, कुछ न्यायाधीश भी हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं। और चंद्रचूड़ साहब को न जाने क्या हो गया कि जब से उन्होंने मोदी को आरती के लिए बुलाया, उसके दिन के बाद से तो उनके ग्रह ही सारे सब विपरीत चलने लगे। एसोसिएशन बार भी जो है इनके सभी वो आ गया ना, जो बार एसोसिएशन है, दूसरे हैं, सब के सब उलट हो गए। और शायद अब तो लगता है कि चंद्रचूड़ साहब का जितना अच्छा इतिहास बना था वो सारा काला हो गया। मैं यहाँ पर एक बात बहुत आपको याद दिला दूं कि चंद्रचूड़ साहब की जो भी लोग तारीफ करें, हम भी तारीफ करते हैं कि वे निर्णय बहुत अच्छा दे देते हैं, दूध बहुत उबाल लेते हैं, और जब दूध उबल पे आ जाता है तो उस पर पानी के छींटे दे देते हैं। तो इससे न कुछ न्याय होने पाता है और कुछ नहीं होता पाता है। और न्याय पालिका के प्रति अब जनता में विश्वास बहुत कम होता जा रहा है। और यदि यही स्थिति रही तो हालात और नाजुक होते जाएंगे। अब सीजीआई साहब को क्या कुछ समझ में नहीं आता। और जो 51 सीजीआई बने हैं वे तो नाजी गैंग के खास चेहरे हैं, उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। उनके बारे में जो हिस्ट्री हमें बताई गई है कि वो तो न जाने किस तरीके से न्यायाधीश बने और कैसे कैसे क्या क्या किया, जो भी हुआ। और अभी अब तो यह लगा कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के सामने पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण कर चुकी है। अरे जिस चीज़ का निर्णय आपको साक्ष्य के आधार पर त्वरित करना चाहिए, वो निर्णय आप टाल देते हैं, निर्णय नहीं देते हैं। और निर्णय के लिए भी एक लंबी तारीख है कि अब हम जुलाई में सुनवाई करेंगे। अरे ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देश, हमारे देश की जनता मूर्ख नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, उनको इतना अवश्य है कि नाजी सरकार ने 85 करोड़ लोगों को भिखारी की सूची में डाल दिया, किंतु भिखारियों में भी दिमाग होता है, वे भी अपना सोच समझ कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इन घटना चक्र पर हम और आप और सब आम आदमी भी गंभीरता से सोचें। आपका नाम? आपका नाम? ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज़ चैनल उज्जैन।